अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे सेशन तारीख़ी वाक़ियात में आपको खुशामदीद। आज हमारी गुफ्तगू आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत पर है। बड़ी अजीम शख्सियत है। आपका उर्स अभी अभी गुज़रा है कि इस आपकी सीरत के हवाले से हैं सारी बातें। सबसे पहले देखिए, एक हदीस पाक से शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आला हज़रत का उस लफ्ज़ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक हुज़ूर ने ये बात फरमाई। क्या फरमाई? कि अल्लाह इस उम्मत के लिए हर सदी के सिरे पर एक शख्स को खड़ा करता रहेगा जो उसके लिए उसके दीन को दुरुस्त करता रहेगा। उसके दीन के लिए अल्लाह तबारक व ताला के दीन को वो दुरुस्तगी बख्शेगा। इससे मुराद मुजद्दिद है। इससे मुराद कौन है? मुजद्दिद। और आला हज़रत भी मुजद्दिद हैं। उलमाए रब्बानीयीन ने आपको इस उम्मत का और उस सदी का 14वीं सदी का मुजद्दिद करार दिया कि आप मुजद्दिद हैं। आगे कहते हैं कि मुजद्दिद पाक, मुजद्दिद अल्फसानी जो 11वीं सदी के मुजद्दिद हैं, मकतूबात शरीफ में फरमाते हैं कि मुजद्दिद का मकाम इतना बड़ा है कि उस ज़माने के जितने उम्मती हैं, जितने औलिया अल्लाह हैं, सब को अगर फैज़ मिलता है तो इस मुजद्दिद के वास्ते से मिलता है। इससे बड़ा कोई वली नहीं। सारे वलियों को इसके पाँव के नीचे गर्दन झुकाना ज़रूरी है। इसके पैरों के नीचे गर्दन झुकाना ज़रूरी है। इसके पास से उनको जो मिलेगा मिलेगा, इसके बगैर नहीं मिल सकता। तो इतनी बड़ी शान है मुजद्दिद की। अब सोचें आप आला हज़रत की शान कितनी बड़ी होगी। और जहाँ तक बात है आला हज़रत ने कौन से फितनों को दूर किया, आला हज़रत की शान एक इम्तियाज़ी हैसियत की हामिल है कि पिछले ज़माने में 2 या 3 फितने आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फितने आए एक मुजद्दिद के सामने। लेकिन आला हज़रत के सामने कई फितने आए, आपने सबका मुकाबला किया। चाहे वो फितना गैर मुकल्लिद का हो, चाहे वो फितना नेचरी का हो, फितना नजदियत हो, फितना वहाबियत हो, फितना मुनकिरीन हदीस हो, फितना कादियानियत हो, फितना खवारिज हो, फितना नवासिब हो, फितना रावजियत हो, फितना इनकार शफात हो, इनकार समा मोता हो, फितना आरिया हो, फितना तौहीन अमीर माविया हो, फितना सहाबा और अहले बैत के ऊपर जो तानो तशनी करने वाले लोग हैं उनका फितना हो। हर एक का आपने मुकाबला किया और उनका कमा कला किया। अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा बड़ा जो है ना आला हज़रत को मकाम व मर्तबा अता फरमाया। आप फरमाते हैं रज़ा के नेज़े की मार है। फरमाते हैं ना आला हज़रत, रज़ा के नेज़े की मार है और अदू के सीने में गार है। इसके आगे आला हज़रत के हम गोशे ज़िक्र करते हैं कि आला हज़रत ने इल्म दीन में कितना कमाल व मर्तबा कमाल हासिल किया। सिर्फ़ 4 साल की उम्र में नाज़रा कुरान पाक ख़त्म कर लिया। सिर्फ़ 6 साल की उम्र में बड़े मजमे के सामने आपने माह रबीउल अव्वल के मौके पर तकरीर की पहली मर्तबा। 6 साल की उम्र में ही आपने मालूम कर लिया कि बगदाद शरीफ किस तरफ है। ज़िंदगी में कभी उसकी तरफ पाँव नहीं फैलाए, ये अदब का तकाज़ा था। 13 साल 10 माह की उम्र में आपने पहला फतवा जारी किया और 54 साल तक फतवा नवेसी की। 54 ईयर्स आपने फतवा नवेसी की। बताएं कितना बड़ा मकाम व मर्तबा होगा। आला हज़रत की शान इतनी भरा उलभरा थी कि आपका इल्मी कारनामा देखें, 120 उलूम पर आपको महारत थी और 55 से ज़्यादा उलूम पर आपने किताबें लिखी हैं। बहुत बड़ी बात है। और आला हज़रत ने एक किताब ऐसी लिखी जिसका नाम फतवा रिज़विया शरीफ है। 33 जिल्दों में लिखी है, चटाई पे बैठकर सादगी के साथ। और कितनी बड़ी किताब है ये। इसमें सवालात की तादाद 6000 से ज़्यादा हैं, 7000 के करीब सवालात हैं। और इसमें जो बड़े बड़े उलमा हैं उन्होंने आपके सामने जो सवालात किए वो 1000 से ज़्यादा हैं। और इसके बाद इस फतवा रिज़विया शरीफ के अंदर 206 रसाइल हैं और अहादीस करीमा 3500 से ज़्यादा हैं जो आप लेकर आए हैं। और आप दूसरी किताब को देखें, फतवा आलमगीरी, 500 से ज़ायद उलमा के पैनल ने मिलकर लिखी है वो किताब फतवे की।
लेकिन एक आला हज़रत हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया दीन के लिए फतवा रिज़विया शरीफ की रोशनी में, और आपने उम्मत को ये तोहफ़ा दे दिया 33 जिल्दों का। हर फितने पर आपने मजबूत दलाइल दिए। फतवा रिज़विया शरीफ की एक बात जिससे आला हज़रत की एक अलग ही पहचान हासिल होती है। आला हज़रत ने 131 चीज़ें फतवा रिज़विया शरीफ में वो लिखी हैं जिससे तयम्मुम नाजायज़ होता है, और 181 चीज़ें आपने वो लिखी हैं जिससे तयम्मुम जायज़ होता है जो ज़मीन की जिन्स हैं। किसी ने भी आज तक इतना बड़ा काम नहीं किया। इसमें आपकी यकताइयत है, आप वाहिद हैं, आपने ये काम किया। और आपकी शान के लिए कि आपने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। जब फतवा शामी में देखा गया तो देखा जाता है कि हुजूर के जो नाम हैं वो 300 नाम लिखे हैं उन्होंने, इजाफी जो हुजूर के नाम है 99, उसके अलावा 300 नाम आपने लिखे हैं। अल्लामा इमाम कस्तलानी अलैहिर्रहमा ने 500 नाम जो है ना जमा किए हुजूर के, वो वाले जो सीरत की किताबों से और कहाँ कहाँ से ले जाकर। लेकिन जब कलम आला हज़रत का चलता है तो आला हज़रत ने ये सारे नामों के अलावा, ये सारे नामों के अलावा आपने हुजूर के 600 नाम और जमा किए और फरमाया कि हुजूर के 1400 से ज़ायद नाम है। आला हज़रत ने ये बात लिखी। बताएं हुजूर के कितने सारे नाम। कहते हैं हर तबके में हुजूर का नाम मौजूद है, हर जिन्स में अलग अलग नाम हुजूर के मौजूद हैं। दरिया में हुजूर का अलग नाम है, पहाड़ों में हुजूर का अलग नाम है, आसमानों में हुजूर के अलग नाम है, ज़मीनों में हुजूर के अलग नाम है। क्या बात है आला हज़रत की। और जब हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती तो आला हज़रत इतनी ज़बरदस्त बातें लिखी हैं आला हज़रत ने कि एक बात आला हज़रत ने ऐसी लिखी कि बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि इसमें आपकी फ़र्दियत है कि आप इसमें वाहिद हैं कि आपने ये काम किया। हुजूर की एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में ज़मीन के जितने ज़र्रे हैं मैं उसके बराबर कसम खाता हूँ कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। हदीस मुबारक का खुलासा है। आला हज़रत कहते हैं कि हुजूर आप ज़मीन के ज़र्रों के बराबर कसम खाते हैं, आपकी बारगाह आलम पना का अदना कुत्ता अहमद रज़ा वो भी कसम खाता है, अल्लाह की कसम खाकर कहता है कि ज़मीन के ज़र्रों के बराबर मैं भी कहता हूँ हुजूर आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। फिर आला हज़रत सिर्फ यहाँ रुकते नहीं हैं, कहते हैं ज़मीन के ज़र्रों के बराबर, आसमान में जितने सितारे हैं उसके बराबर, जितने फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए उनकी तादाद के बराबर, और फिर कहते हैं हामिलीन अर्श पर जितने फरिश्ते हैं उनकी तादाद के बराबर, और फिर कहते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, ए मेरे प्यारे महबूब करीम मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा रब भी गवाह है इस बात पर, वो भी गवाही देता है कि आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। तो यह आला हज़रत इस मामले में बिल्कुल अलग ही आपकी शान है जो आपने इस तरह ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया। क्या शान है आपकी। घोलड़ा शरीफ के इमाम पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं आला हज़रत के बारे में कि कहते हैं जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि आला हज़रत जब हदीस रसूल पढ़ाते हैं तो चेहरा मुस्तफ़ा को देखकर उनके अनवार की रोशनी में हदीस पढ़ाते हैं। और मियाँ शेर मोहम्मद शरणपुरी फरमाते हैं कि ख्वाब में मुझे हुजूर गौसे आदम की ज़ियारत होती है और वो क्या, मैंने अर्ज़ की बारगाह गौसियत में कि आपका नायब कौन है, तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि इस वक्त मेरा नायब बरेली की सरज़मीन पर अहमद रज़ा है। और ये सुनकर कहते हैं कि सुनकर मैं अगले ही दिन आला हज़रत की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने देखा जब आप दरस हदीस पढ़ा रहे थे तो मुझे महसूस हुआ कि आला हज़रत बराह रास्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ कर हदीस बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी शान आला हज़रत की बुज़ुर्गों ने लिखी है, इतनी बड़ी शान लिखी है। आपका हाफ़ज़ा बड़ा कमाल का, कई कमालात हैं आपके, बड़ा वक्त चाहिए आपकी सीरत बयान करने में। जब आपकी वफ़ात होती है तो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह जब कह रहा होता है 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को जुम्मे के दिन अजान हो रही होती है हय्या अलल फलाह, कहते ही आपकी रूह कफ़स से उन सरी से परवास कर जाती है जब मौज़िन हय्या अलल फलाह पर पहुँचता है। कचोचा शरीफ में एक बुज़ुर्ग हैं जिनके बारे में लिखा है, आपको बताता हूँ वो क्या कहते हैं आपकी वफ़ात के बाद। कहते हैं आला हज़रत की वफ़ात के बाद कहते हैं मुहद्दिस आज़म हिंद
सैयद मोहम्मद कुचूचवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं अपने मकान में मौजूद था, मुझे बरेली की हर खबर रहती थी, लेकिन अचानक मैंने देखा हुजूर शेखुल मशाइख सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ वज़ू फरमा रहे थे और एक बार ये रोने लगे। और ये बात किसी ने पूछा कि हज़रत आप क्यों इतना रो रहे हैं, तो कहते हैं मैं आगे बढ़ा और फरमाने लगे कि बेटा मैं फरिश्तों के कंधों पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूँ। चंद घंटे बाद बरेली की सरजमीन से एक खत मिलता है और उसमें लिखा होता है कि आला हजरत विसाल फरमा चुके हैं। बताएं आप, कुतुबुल इरशाद का जनाजा फरिश्ते अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हों, ये मेरे आला हजरत का मकाम व मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें आला हजरत के फैज़ से फैज़याब फरमाए। आमीन बिजाए नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।